नमस्कार दोस्तों। आपने थॉमस जेफरसन का नाम तो सुना ही होगा। ये अमेरिकन फिलोसोफर थे और यूएस के थर्ड प्रेसिडेंट भी रहे। इनका कहना था कि अगर गवर्नमेंट की बनाई हुई कोई भी पॉलिसी या लॉ अनजस्ट है तो सिटीजन्स को ये राइट ही नहीं बल्कि उनकी ये ड्यूटी भी है कि वो उस लॉ को डिसोबे करें, क्रिटिसाइज करें और गवर्नमेंट को उनकी ये बात माननी पड़ेगी। और गाइज इनका ये कोट हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट में आज बिल्कुल सही ठहरता है, क्योंकि आज हमारी कंट्री में कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट की पॉलिसीज या उसके लॉ को क्रिटिसाइज करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 124A के अंडर यानी कि सेडिशन लॉ के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। रिसेंटली गाइज रिटायर्ड मेजर जनरल एसजी वोम भटकरे एंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस सेडिशन लॉ के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश पिटीशन फाइल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक्सेप्ट किया। और गाइज इवन सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको स्ट्रक डाउन करने की सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है। गाइज मैं आपको बता दूं कि इसको स्ट्रक डाउन करने की डिमांड आज से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस के बाद से चली आ रही है और गवर्नमेंट के हाथों इसका मिसयूज आज तक बढ़ता ही जा रहा है डेटा के अकॉर्डिंग। गाइज इस टॉपिक के ऊपर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी, पर आज भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्चुअली में ये सेडिशन लॉ होता क्या है और उसको लाने का मेन पर्पस क्या था। और गाइज इसलिए आज इस वीडियो में हम इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि सेडिशन लॉ होता क्या है और उसको लाने का मेन पर्पस क्या था। सेकंड में हम बात कर रहे होंगे गाइज कि इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में क्या मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं और क्यों वेल एजुकेटेड लोग आज इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। थर्ड में गाइज हम बात कर रहे होंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या है, कितना आज ये लॉ रेलेवेंट है, क्या इसे मॉडिफाई कर देना चाहिए या इसे कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। सो हे गाइस, दिस इज करण तनवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद करण। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में गाइस हम बात कर रहे होंगे कि इस लॉ को मॉडिफाई कर देना चाहिए या कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए और ये कितना रेलेवेंट है आज हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट में। सो गाइज आज की वीडियो बहुत अमेजिंग है, वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों सेडिशन लॉ से यहाँ मतलब है कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124A के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री में किसी भी गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी को या लॉ को क्रिटिसाइज करता है बाय एनी मीन्स, यानी कि लिख करके, बोल करके, कैरिकेचर्स के द्वारा या विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा, तो गाइज उसे इस लॉ के अंडर अरेस्ट कर लिया जाएगा और एक्यूज्ड को 3 साल तक से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। दोस्तों अगर हम सिंपल भाषा में इस लॉ को समझें तो अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है या उसके अगेंस्ट में हेट स्प्रेड करता है तो उसे इस लॉ के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों देखने की बात यहाँ पर यह है कि इस लॉ को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं बनाया था, इसे ब्रिटिशर्स ने 1870 में बनाया था ताकि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को, उनकी वॉइस को सप्रेस कर सकें। और गाइज उन्हें इस लॉ के अंडर कई बार जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों आज जहां गवर्नमेंट इस सेडिशन लॉ को फेवर कर रही है वहीं ऑलमोस्ट ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कॉलमनिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर्स और गाइज सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इवन सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन इस लॉ को स्ट्रक डाउन करने की सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि गाइज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद इस लॉ का जो रेलेवेंस है आज बहुत ही कम है और अभी तक इस लॉ का सिर्फ मिसयूज ही किया गया है। और गाइज उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गाइज 2016 में सेडिशन लॉ के अंडर 25 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे, वहीं 2019 में 93 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे, जिनमें से 22 केसेस में गाइज कोई भी एविडेंस नहीं मिला और गाइज 8 केसेस फेक थे। एंड गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें जो कन्विक्शन रेट था, यानी कि इन सेडिशन लॉ के अंडर जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें से सिर्फ 3.3% ही लोग गिल्टी पाए गए, यानी कि दोषी पाए गए। अगर हम गाइज आर्टिकल 14 जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके न्यू डाटाबेस के अकॉर्डिंग देखें तो गाइज अराउंड लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 450 सिटीजन्स को इस सेडिशन लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया था और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने गवर्नमेंट की लॉज और पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करा। रिसेंटली 22 केसेस एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान रजिस्टर्ड किए गए,
26 केसेस पुलवामा अटैक के दौरान रजिस्टर्ड किए गए और 6 केसेस रिसेंटली अभी एंटी फार्म लॉज के दौरान रजिस्टर्ड किए गए। और गाइज अब मैं आपको बता दूं कि इनमें जितने भी लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं वो बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन्स हैं। उनमें से इन्वायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट दिशा कन्हैया कुमार जो कि PhD होल्डर हैं, और गाइज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शशि थरूर को भी इस लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया था। देखा जाए तो गाइज ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उससे ये हार्म कर रहा है आज, और इनोसेंट पीपल इसमें बहुत ज़्यादा अरेस्ट होते जा रहे हैं। और गाइज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCRB की रिपोर्ट्स कह रही हैं, आर्टिकल 14 का न्यू डेटाबेस कह रहा है कि आज इनोसेंट पीपल्स को इस सेडिशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। और गाइज हमारे चैनल का मिशन ये है कि हम आप तक अनबाइज्ड नॉलेज पहुँचाएँ, फैक्ट्स बताएँ, डेटाज बताएँ, और गाइज ताकि हमारा यूथ डेवलप हो सके, हमारी कंट्री डेवलप हो सके। और गाइज इस रिपोर्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आज ये सेडिशन लॉ हमारी कंट्री में कितना रिलेवेंट है, क्या इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या इसे कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। तो दोस्तों उसे जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आज इस लॉ को क्यों इतना फेवर कर रही है। पहले नंबर पे अगर गाइस देखा जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट इसे इसलिए फेवर कर रही है क्योंकि अगर ये सेडिशन लॉ हटा दिया गया तो गाइस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आज जितने लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा लोग बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और लॉज को क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे। वहीं सेकंड में गवर्नमेंट का ये कहना है कि गाइस अगर ये लॉ हटा दिया गया तो एंटी नेशनल पीपल्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये फ्रीडम मिल जाएगी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ उसके अगेंस्ट में हेट स्प्रेड कर सके। सो गाइज ये कहना कहीं तक सही भी है, पर गाइज अगर आज हम देखें तो हमारी कंट्री में 75 ईयर्स होने के बाद इसका जो रेलेवेंस है बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि इनोसेंट पीपल इसमें बहुत ज़्यादा अरेस्ट हो रहे हैं। कन्विक्शन रेट जैसा कि हमने देखा आज बहुत ही लो है। और गाइज आज हमें देखने की ज़रूरत यह है कि फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री अब फ्री कंट्री नहीं रही, एक पार्टली फ्री कंट्री बन चुकी है। यानी कि जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हमारी कंट्री में पहले थी वो अब नहीं रही। सो गाइज अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इसमें मॉडिफिकेशंस कर देनी चाहिए या इसे कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। दोस्तों अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना है कि इसमें मॉडिफिकेशंस कर देनी चाहिए और ताकि ये अपना लीगल पर्पस जान सके ये लॉ। वहीं गाइज अगर हम ये देखें कि इसका जो रेलेवेंस है बहुत कम हो चुका है 75 ईयर्स के बाद, और हमारी जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसे ये लॉ कम्प्लीटली हार्म कर रहा है। तो गाइज अगर इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एज ए ब्लॉगर और गाइज जितना मैंने स्टडी की है इसको आज लॉ को कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कम्प्लीटली हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसे कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर रहा है और कम्प्लीटली इसे हार्म कर रहा है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले